इसकी निंदा करें। अरे मुझे याद है वो समय कि जिस समय यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की बात कहने की परिस्थिति थी और नरसिंह राव जी के सामने प्रश्न था कि भारत की बात यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के सामने दम के साथ कौन रख सकता है, तो एक ही नाम उनके सामने आया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और वाजपेयी जी को वहां भेजा और यूनाइटेड नेशन में जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार खराब है, उन्होंने कहा मैं भारत से आया हूं और भारत की बात कही और पाकिस्तान को पराजित करते हुए सारे के सारे देशों ने भारत के पल्ले में वोट दिया। ये हमने देखा। एक और देश के लिए अपनी राजनीति को छोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी हमने देखी, और दूसरी ओर हमारे देश की निंदा करने वाले कांग्रेस के नेता हमने देखे। राहुल गांधी बाहर जा जाकर हमारे देश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। बताइए क्या ये सही बात है? क्या हमारे देश की ऐसी बदनामी क्या हम सहन कर सकते हैं? अरे तुमको यहाँ पर लोगों का समर्थन नहीं मिलता, लोग मोदी जी के पीछे हैं। वो इसलिए मोदी जी के पीछे है क्योंकि लोग जानते हैं ये फकीर आदमी है, ये साथ लेकर कुछ नहीं जाएगा। जो है देश के लिए है, 24 घंटे देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है, सारा दिन देश के लिए काम करता है। इसके जीवन का क्षण और क्षण और रक्त का कण और कण ये देश के लिए है। इसलिए देशवासी मोदी जी के पीछे है। लेकिन आप जाकर निंदा करते हो। हमारे गजेंद्र भाई ने कहा यह बात सही है, ये सहयोग नहीं है, यह प्रयोग है सनातन को समाप्त करने का। तो स्टालिन वहां पर कहता है कि हम सनातन को मिटाएंगे। विचार कीजिए इनके क्या विचार है। ये कहते हैं हमारा हिंदू धर्म, हमारा सनातन धर्म मलेरिया जैसा है, डेंगू जैसा है, ये कोविड जैसा है, और मलेरिया, डेंगू और कोविड को जिस प्रकार से नष्ट कर देना चाहिए उसी प्रकार से सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। और फिर कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे का पुत्र प्रियंक खड़गे भी कहता है कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। फिर उत्तर प्रदेश में भी एक इनका साथी कहता है सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। अरे सनातन तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन सनातन को समाप्त करने की मंशा रखने वालों, भारत की जनता तुमको समाप्त कर देगी, तुम्हारी राजनीति समाप्त कर देगी। दोस्तों, आज हमको ये निर्णय करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अगर भारत देश में हमारे धर्म को अपमानित किया जाएगा, हमारी संस्कृति को अपमानित किया जाएगा, हमारे संस्कारों को अपमानित किया जाएगा, 110 करोड़ लोगों को यह कहा जाएगा कि तुम जिन भगवानों को मानते हो उनको डेंगू और मलेरिया की तरह नष्ट कर देना चाहिए, तो क्या ऐसे लोगों को हम सहन करेंगे? और मैं गहलोत जी आपको पूछना चाहता हूं, आपके पार्टी के नेता जब ऐसी बात करते हैं तो आपके मुंह में क्यों दही बन जाता है? आप क्यों नहीं बोल सकते ये गलत है? आप क्यों नहीं इसकी निंदा कर सकते? अगर गहलोत जी में हिम्मत है तो बोल दे कि मेरे पार्टी के खड़गे जी ने हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की जो निंदा की है मैं उसकी निंदा करता हूं। लेकिन ये हिम्मत गहलोत जी आप में नहीं है, क्योंकि आप कुर्सी के लिए राजनीति करते हो। हम कुर्सी के लिए राजनीति करने वाली पार्टी नहीं है, हम देश के लिए राजनीति करने वाली पार्टी है। दोस्तों, आज क्या परिस्थिति राजस्थान की हम लोग देख रहे हैं। हम गहलोत जी को एक बात के लिए क्रेडिट देना चाहते हैं। अब एक क्रेडिट है कि नहीं आप समझ लीजिए, पर गहलोत जी ने राजस्थान को पहले नंबर पर लाया, बिल्कुल लाया, लेकिन बलात्कार में पहले नंबर पर लाया। गहलोत जी ने भ्रष्टाचार में पहले नंबर पर लाया, गहलोत जी ने गैंगवार में पहले नंबर पर लाया, गहलोत जी ने अनाचार, दुराचार और अत्याचार में राजस्थान को पहले नंबर पर लाया। दोस्तों, जिस प्रकार का भ्रष्टाचार, अरे दोस्तों, जैसे अच्छे काम की रैंकिंग होती है वैसे खराब काम की भी रैंकिंग होती है। देश में एक बड़ी संस्था है, वो देश के सबसे भ्रष्टाचारी राज्य कौन से है उसकी रैंकिंग करता है, और आज पिछले 4 सालों से ये बहुमान हमारे राजस्थान को मिल रहा है।
अरे महाराणा प्रताप की धरती, जिस धरती ने यहाँ पर मुगलों के आक्रमण को रोका, जिस धरती ने इस देश के अंदर एक ऐसी ओज जगाई कि जिसके कारण ये पूरा देश खड़ा हुआ, महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज, ये दो ऐसे नाम हैं जो हमारे रक्त को यहाँ पर उत्तेजित कर देते हैं। उस महाराणा प्रताप जी की धरती में आज जिस प्रकार की बातें हमको देखने को मिलती है कि भ्रष्टाचार में नंबर 1 पर राजस्थान पहुंच गया है। दोस्तों, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा, परिवर्तन तो करना ही पड़ेगा। अब सरकार वही होगी जो मोदी जी के साथ चलेगी। अरे मोदी जी से पैसे लेके भ्रष्टाचार करना और मोदी जी को ही गाली देना। हमारे गजेंद्र सिंह जी ने यहाँ पर 30,000 करोड़ रुपए दिए, एक एक घर पानी पहुंच जाता। दोस्तों, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ गहलोत जी को, बताइए किसके जेब में पैसा चला गया, कौन पैसा खा गया, कौन हमारा पानी पी गया, कौन यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहा है? इसका जवाब गहलोत जी आपको देना पड़ेगा, पर आप जवाब दे नहीं सकते। पैसा तो आपके सारे गुर्गे मुर्गे खा गए, लेकिन अब ये जनता छोड़ेगी नहीं, ये जनता परिवर्तन करेगी। मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार फिर से आएगी और मोदी जी के साथ चलने वाली सरकार अगर यहाँ पर आएगी तो दोस्तों फिर हमारे विकास को कोई रोक नहीं सकता, राजस्थान की गति को कोई रोक नहीं सकता, राजस्थान को फिर से नंबर 1 बनने में कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आपका आशीर्वाद दीजिए, ये परिवर्तन यात्रा सफल होगी। गजेंद्र सिंह जी, आपकी परिवर्तन यात्रा परिवर्तन लाएगी, ये विश्वास व्यक्त करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। माता की। अब मैं मेरे जिला के संगठन के मुखिया श्री मनसाराम जी से निवेदन करूंगा, उपस्थित